जो इस स्ट्रेट लाइन में तुम्हारी अप्लाइड में लिखा हुआ है वो कंप्लीट जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो पूरी 10th क्लास की है। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मैं सारे फार्मूले लिख देता हूँ, तुमसे पूरे एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूँ। एक्सरसाइज तुम कर लेना। देखो जरा इधर, सबसे पहला तुम्हारे पास होता है ये ए और ये तुम्हारा बी, x1, y1, x2, y2, जो तुम निकालते हो डिस्टेंस फार्मूला। जानते हो तुम सारे, ए बी इक्वल्स टू रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दूसरा तुम्हारे पास आता है ये ए, ये बी, x1, y1, x2, y2, और ये पॉइंट तुम्हारा सी, जो इसको m रेशो n में डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फार्मूला हो गया m इंटू x2 n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, सेम m इंटू y2 प्लस m इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ये तुम्हारे पास क्या होता है सर? सेक्शन फार्मूला। जानते हो तुम ये चीज। तीसरा तुम्हारे पास आता है ये ट्राइंगल है तुम्हारा ABC, x1, y1, x2, y2 और x3, y3। और तुम्हें सबसे पहले बताया सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड का फार्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इसके बाद तुम्हारे पास आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। वो भी तुम जानते हो 1/2 मॉडुलस x, y माइनस वाई प्लस x, y माइनस वाई प्लस x, y माइनस वाई। और याद करने का तरीका जानते हो, 1 2 3। पहले लिखो 1 2 3, 1 2 3, फिर 2 3 1, 2 3 1, और फिर 3 1 2, 3 1 और 2। लो जी, ये 10वीं क्लास के फार्मूले तुम सब जानते हो इस चीजों को, ठीक है। रिपीट कर दिए एक बार तुम्हारे लिए। अब क्वेश्चंस पे आ रहा हूं, सीधा एग्जाम्पल आ जाओ। पहला फर्स्ट एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन ही है, लेकिन दोबारा से रिपीट कर देते हैं, सुन लो। ये बोल रखा है बेस तुम्हारा इक्विलेटरल ट्राइंगल का, जिसके साइड 2 है अलोंग विद वाई एक्सिस, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। मतलब ये तुम्हारे पास दोनों एक्सिस हैं। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का बेस इस तरह से है कि इसका मिड पॉइंट ओरिजिन है और इसकी लेंथ 2a है। तो ये लेंथ होगी a और ये वाली लेंथ भी कितनी होगी तुम्हारी a। तो ये होगा 0, a, ये 0, माइनस a, ठीक है। और इसका जब तुम ट्राइंगल का तीसरा पार्ट निकालोगे तो वो यहाँ पर होगा, ये तुम निकाल लो। तो देखो ये लेंथ है a, ये लेंथ है 2a, तो ये लेंथ पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो √3 आएगी, यानी ये पॉइंट होगा √3a, 0। यानी तुम्हारे जो वर्टिसेस हैं वो तुम्हारे पास क्या आ गए? 0a, 0 माइनस a और √3a, 0। सेम तुम ट्राइंगल इधर बना सकते हो, तो तुम्हारे वर्टिसेस होंगे 0a, 0 माइनस a और माइनस √3a, 0। ये लो सर, ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, ये डिस्टेंस फार्मूला है जो तुम्हारा, ये भी एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन ही है तुम्हारे पास। इसमें तुम्हें बोल रखा है कि जो पी क्यू पैरेलल है वाई एक्सिस पे, तो देखो आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बताना है। ये दो पॉइंट है तुम्हारे पी और क्यू, ये है तुम्हारा x1 y1, ये है तुम्हारा x2 y2। तो इनका जो डिस्टेंस होगा वो फार्मूला तुम जानते हो, रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और जब ये लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो x1 और x2 दोनों में तुम्हारे इक्वल, तो ये हो गया 0, यानी रूट y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी y1 माइनस y2। और लेकिन मॉडुलस तुम इस पे लगाओगे। मॉडुलस क्यों लगाओगे? क्योंकि हो सकता है y1 बड़ा हो सकता है y2 बड़ा हो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो सर, बिल्कुल इजी है, डिस्टेंस फार्मूला लगा लो। चौथा क्वेश्चन तुम्हें शो करना है कि ये तुम्हारे पास आइसोलेसिस राइट एंगल ट्राइंगल है, जानते हो। तीनों डिस्टेंस निकाल लो, दो डिस्टेंस सेम आएंगे और साथ ही साथ पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगी। पांचवा एग्जांपल, तुम्हें पॉइंट बताना है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो पॉइंट तुम एक्स एक्सिस पे क्या लेट करते हो? x, 0, और एक पॉइंट लोगे P और एक लोगे B। एक A ले लो, एक B ले लो,
और जो P पॉइंट है वो क्या ले लो तुम्हारा x, 0 और PA बराबर PB कर दो। ये 10वीं क्लास का क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ठीक है। आगे बढ़ो। 6 क्वेश्चन आता है कि तुम्हें दो वर्टेक्स दे रखे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के और तीसरा निकालो। तो तीसरा वर्टेक्स तुम मान लो x, y, ठीक है। और ये तीन जो पॉइंट है वो ले लो OAB, एक बार OA, OB और AB तीनों निकालो और दो दो को इक्वल करके सॉल्व करो। कैलकुलेशन अच्छी है, ये भी 10वीं क्लास का क्वेश्चन ही है तुम्हारे पास, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखो सर, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P whose abscissa is 3 divide the line segment this and this, hence find the coordinate of P। तो कैसे करोगे सर, तुम यहां पर लेट करोगे कि साहब K रेशियो 1 में लेट कर रहा है, सेक्शन फार्मूला लगा दो और फिर सेक्शन फार्मूला लगा के उसका जो पहला कोऑर्डिनेट है उसको 3 के इक्वल ले लो, क्योंकि तुम्हें एब्सिसा 3 बोल रहा है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? और उससे तुम्हारा K आ जाएगा और जो K आ जाए वो दूसरे पॉइंट में डाल दो तो तुम्हारा दूसरा जो ऑर्डिनेट है वो निकल करके आ जाएगा, तो तुम्हें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, द सेंटर ऑफ द सर्किल इज दिस एंड वन एंड ऑफ द डायमीटर इज दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड। तो तुम्हारी बुक में डायग्राम बना हुआ देखो, तो तुम्हें सेंटर पता है और तुम्हें एक B के कोऑर्डिनेट पता है, तुम्हें A के पता है, B के निकालने हैं। तो तुम जानते हो जो सेंटर होगा इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, तो तुम मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के इक्वेट कर दो भाई। समझ गए क्या? बोलो, ठीक है। इसके बाद देखो 9th क्वेश्चन, तुम्हें 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस दे रहा है पैरेललोग्राम के और चौथा पूछा है। तो चौथा पॉइंट तुम क्या लेट कर लो, XY, ठीक है। और तुम जानते हो अगर ये पैरेललोग्राम है तो जो डायगोनल का मिड पॉइंट होगा दोनों तरफ से सेम होगा। तो एक बार तुम निकालो AC का मिड पॉइंट और एक बार निकालो BD का मिड पॉइंट और दोनों को इक्वेट कर दो, तो उससे तुम्हारा चौथा वर्टेक्स आ जाएगा। ये भी 10th क्लास का क्वेश्चन ही है। 10वां सवाल तुम्हें दे रखा है, देखो, इफ द पॉइंट ABC आर द 3 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, फाइंड द कोऑर्डिनेट द पॉइंट एट विच द डायगोनल इंटरसेक्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ D द 4th कॉर्नर। तो जो अभी तुमने ऊपर वाले क्वेश्चन में कराया वो सेम लॉजिक लगा के पहले D के कोऑर्डिनेट निकाल लो भाई, दोनों तरफ से मिड पॉइंट निकाल के इक्वेट कर दो भाई। समझ गए क्या? और अब तुम्हें बोल रखा है कि जो डायगोनल मीट करते हो पॉइंट बताओ, तो AC का मिड पॉइंट निकाल लो या BD का मिड पॉइंट निकाल लो, कोई सा भी कर लो। तो बोलो भाई, समझ गए? ठीक है। अब ये इतना लंबा चौड़ा इसने पता नहीं क्या कर रखा है, इसने डिस्टेंस फार्मूला लगा रखा है, पता नहीं क्या क्या। तुम कुछ मत करना, तुम्हें जो छोटा सा तरीका बताया वो करना। तुम तो A, B, C और D के पॉइंट मान लेना तुम्हारे XY। AC का मिड पॉइंट निकाल लो, BD का मिड पॉइंट निकाल लो, उनको इक्वेट कर दो तो XY आ जाएगा। समझ गए? 11वां क्वेश्चन देखो सर, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल इफ द टू ऑफ द वर्टेक्स दिस एंड द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड इज दिस। तो ये तुम्हें बताते हैं इसमें कौन सा मिड पॉइंट होगा कौन सा नहीं होगा, लिख के बताना पड़ेगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Yes, sir. हाँ जी, देखो ये ऐसे बोल रखा है कि दो वर्टेक्स दे रखे -1,4 और 5,2। ये ट्रायंगल बनाओ और ये -1,4 और एक दे रखा है तुम्हें 5,2 और तुम्हें बोल रखा है मिड पॉइंट ऑफ वन साइड इज 0,3। अब देखो मिड पॉइंट एक साइड का 0,3 है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट ये तो तुम नहीं ले सकते क्योंकि इनका मिड पॉइंट तो तुम्हारे पास कुछ और आएगा, सोच लो आराम से। तो या तो ये मिड पॉइंट लो या ये मिड पॉइंट लो। तो इसका मिड पॉइंट मैंने ले लिया 0,3। तो अब ये पॉइंट मुझे निकालना है, तो इसको नाम दूंगा x, y। तो इधर से इन दोनों में लगाऊंगा मिड पॉइंट और इसे इक्वेट कर दूंगा, यानी x -1/2 y +4/2 और बराबर कर दिया 0,3 के। इक्वेट कर लो, x -1/2 बराबर 0, y +4/2 बराबर 3। यहां से x की वैल्यू इधर जाके 0, x आ गया 1, y लोगे तो ये 6 और 4 जाके 2, यानी 1,2 तुम्हारा तीसरा वर्टेक्स आ गया। समझ गए क्या? बोलो।
ठीक है। और तुम 03 उधर भी ले सकते हो, ध्यान रखना। जैसे मैंने इधर लिया है ना, तो कोई बच्चा मान लो इधर ले ले, मैंने इधर लिया है, तुम इधर ले लो, तो उधर से एक्स वाई अलग आएगा। तो दो आंसर होंगे इस क्वेश्चन के। मतलब मान लो कोई बच्चा चाहे तो वो बोले मैं तो इधर लूं, ये मेरा पॉइंट है एक्स वाई, ये मेरे पास है -14, ये मेरे पास है 52, मैंने इस बार 03 ये ले लिया, तो इधर लगाओगे तो मिड पॉइंट क्या होगा सोचो, x + 5/2 कॉमा y + 2/2 और बराबर करोगे 0,3, तो x + 5/2 बराबर हो गया 0, y + 2/2 बराबर हो गया 3। तो यहां से x की वैल्यू आ गई -5 और ये हो जाएगा उधर 6, ये गया तो y आ गया 4, यानी पॉइंट हो गया -5,4। आंसर खत्म। तो इस सवाल के दो आंसर होंगे, ध्यान रखना, करके दिखा दिए तुमने। अगला क्वेश्चन देखो सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, फार्मूला लगा दो। 13वां क्वेश्चन, इफ द ट्रायंगल्स ऑफ द वर्टेक्स दिस एंड द एरिया इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो उल्टा क्वेश्चन दे दिया, तुम्हें एरिया दे रखा, तुम के निकाल लो। बस इतना ध्यान रखना, के दो वैल्यू आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जब तुम एरिया का फार्मूला लिख के बराबर 15 लिखोगे, तो जब मॉडुलस हटाओगे तो 15 के आगे प्लस माइनस साइन दोनों लगेंगे, ध्यान रखना इस बात का। तो इसलिए के की दो वैल्यू निकल के आएगी, एक आंसर मत दे देना, समझ गए। अगला क्वेश्चन है, तुम्हें कोलिनियर बताना है, तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दो और वैल्यू बता दो। अगला सवाल है, तुम्हें बोल रखा है P पॉइंट एक्स वाई यानी पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस शोड एट दिस, तो वही कर लो साहब। ये P पॉइंट इस पे लाई करता है, तो तीनों पॉइंट लो और एरिया इसका जो बराबर 0 कर दो, उसको सॉल्व कर लो। कोलिनियर हो गए तीनों, बोलो। अगला सवाल तुम्हें दे रखा है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 5 when the two vertex of the triangle are this and this and the third vertex is lying on this, find the। ये क्वेश्चन मैं करके बता देता हूँ तुम्हें, क्योंकि जो 16 और 17 वो दोनों एक जैसे सवाल है, तो उसमें से एक तुम्हें बता देते हैं करके। दोनों ही देख लो सर। क्वेश्चन नंबर 16 तुम्हें दे रखे हैं साहब दो वर्टेक्स, ये देखो सर 16वां क्वेश्चन। ये तुम्हारा ट्रायंगल है, इसमें दो वर्टेक्स ए और बी ले लेते हैं। ये तुम्हें दे रखे हैं दोनों वर्टेक्स, तो ये दे रखा है तुम्हारे को 2, 1 और 3, -2, 2,1, 3,-2, और तुम्हें इसका एरिया जो है वो तुम्हें दे रखा है उसने 5, ठीक है। और तुम्हें बोल रखा है जो तीसरा वर्टेक्स है वो एक्स वाई है, ये x, y है, और ये पॉइंट लाई कर रहा है इस लाइन के ऊपर, वेयर y = x + 3 है, यानी तुम्हें रिलेशन दे रखा है इन दोनों में y = x + 3। अब इसका एरिया निकालो सर, तो क्या लिखोगे एरिया इसका? हाफ तुम्हारा x 1 + 2 + 2 -2 -y + 3 y -1, और यहां लिखो एरिया की जगह तुम 5 बराबर 1/2। इसको सॉल्व करो, 3x, ये हो गया -4 -2y और +3y -3। इस 2 को लो इधर 10, मॉडुलस में ये हो गया 3x + y -7। अब मॉडुलस जब हटाओगे ना तो +-7 लो, यानी 3x + y -7 एक बार बराबर 10 लो, एक बार 3x + y -7 बराबर -10 लो। तो 3x + y बराबर आ गया 17 पहली इक्वेशन, और 3x + y बराबर आ गया -3 दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को दोनों को इसके साथ सॉल्व कर लो। यहां पर लिखो y बराबर तुम्हारा x + 3, यहां पर लिखो y बराबर तुम्हारा x + 3। एक बार इन दोनों को सॉल्व करो, एक बार इन दोनों को सॉल्व करो, तो x y निकल के आ जाएगा और आंसर होंगे दो आंसर आएंगे। देख लो, दिखा देता हूं। ये y यहां डालो, तो 3x + x + 3 बराबर 17, तो 4x बराबर हो गया तुम्हारे पास 14, तो x आ गया तुम्हारा 7/2। 7/2 यहां डालोगे तो 6, ये y आ जाएगा तुम्हारा 13/2। तो पहला पॉइंट हो गया 7/2, 13/2, ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। अब यहां डालो तो 3x + x + 3 बराबर -3, तो 4x बराबर हो गया -6, x आ गया -3/2, ये वैल्यू यहां डालो तो y आ गया तुम्हारा 3/2, यानी दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो हो गया तुम्हारा -3/2, 3/2। बोलो भाई, समझ गए क्या? समझ गए? अब अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन भी देख लो सर। लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A and B आर दिस एंड दिस, एंड ए पॉइंट P सच दैट कि PA = PB है
और एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएबी 10 है। तो सर सेम क्वेश्चन ले लो, सुनो मेरी बात ढंग से। ये 2 पॉइंट दे दिए, इस पॉइंट को एक्स वाई मानो, इसका एरिया तुम्हें 10 दे रखा है, पहले यहां तक सॉल्व कर लो, ये 2 इक्वेशन आ जाएगी तुम्हारे पास, ये तो सेम चीज हो गई, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है वो सुनो, तुम्हें दे रखा पीए और पीवी बराबर है, इसको पी नाम दे देना, पीए और पीवी बराबर है, तो इन दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, उसको सॉल्व करो, तो वहां से तुम्हारे पास एक इक्वेशन आएगी एक्स वाई के अंदर, वो जो इक्वेशन भी आएगी उसको यहां और यहां लिखना और सेम सॉल्व कर लो। समझ गए क्या बोलो? तुम्हारी बुक में दिखा देते हैं, देख लो। सबसे पहले देखो उसने पीए बराबर पीबी को सॉल्व करा, देखो तो तुम्हारा डिस्टेंस फार्मूला लगा करके तुम्हारी इक्वेशन आ गई अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर 17। ये अल्फा बीटा मानता है, तुम एक्स वाई मान लेना, तो तुम्हारी इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 3y बराबर 17। समझ गए? और ये वाला रूल है तुम्हारा सेम, जो इक्वेशन आई है यहां डालो, ऐसे सॉल्व कर लो। समझ गए क्या बोलो भाई? समझ गए? लो सर, सारे एग्जाम्पल कर दिए हैं, एक्सरसाइज 18 सवालों को तुम कर लो, पहली एक्सरसाइज खत्म, ठीक है। कल जो तुम्हें मैंने पढ़ाया था बाइनरी ऑपरेशन, उसमें कोई डाउट पूछना है क्या? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आज फर्स्ट कर लेना, कल पढ़ाऊंगा मैं सेकंड, ठीक है।